एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के 11 साल जो पूरे हुए हैं, इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तमाम उपलब्धियां गिनाई। आखिर जो 11 साल कितने बेमिसाल रहे मोदी सरकार के, इन्हीं तमाम बातों में हमारे साथ खास सामान है भारत सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और साथ ही नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नायक। श्रीपाद यसो नायक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी, थैंक यू। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है, मोदी सरकार के 11 साल कितने बेमिसाल और कितने अहम? देश के सौभाग्य से 2014 से इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिले थे और 2014 से आज 11 साल पूरे हो गए। इस 11 साल में देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिन्होंने एक विकास की गति इन 11 सालों में देखी हुई है और इसका पूरा श्रेय जो है, सबको श्रेय है लेकिन ज्यादा श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है। इन्होंने नियोजनबद्ध किसी को किस इसमें लगा देना, देश के समग्र विकास के लिए क्या क्या करना, इसकी बुनियाद डाल के आज 11 साल में चारों ओर से सभी क्षेत्रों का जो कुछ विकास किया है वो खाली बोलने के लिए इसके लिए आज हर देश के सामने वो विकास आज आ रहा है। और मुझे लगता है कि जो अनुभव उनको एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात का था, इस अनुभव के आधार पर इस देश को कहाँ लेके जाना है, इस देश का जो वीक पॉइंट्स है, गरीबी जैसी ये है, बेरोजगारी है, इसको किस तरह से हल करना है, इसका अभ्यास उन्होंने करके वो नियोजनबद्ध रूप से उन्होंने 11 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा, ये पूरी देश की जनता नहीं, पूरी दुनिया जानती है। और इसलिए हम सौभाग्यशाली है कि हम 76 साल हो गए, हम इंडिपेंडेंट हो गए। जिस गति से विकास जो हमें चाहिए था, इस देश गति से विकास में अग्रसर होना चाहिए था, उस गति से अब तक आया नहीं था। लेकिन आज इस 11 साल में एक विकास की गति पकड़ के चारों ओर से एक अच्छा विकास, देश का विकास सभी क्षेत्रों से दुनिया आज भारत को, देश को एक आशा का किरण दिखती है कि वो दुनिया के लिए भी कुछ कर सकेंगे। और आज एक बड़ी आर्थिक ताकत, हमारा आज स्थान 5वां स्थान है, और कई महीने में हमें 4थे स्थान पर हम पीछे आगे आ जाएंगे और 1-1.5-2 साल में हम इस दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये जो कीमिया है ना, ये कीमिया माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश को उठा लिया है, ये निश्चित तौर से उनको हमने धन्यवाद देना चाहिए। श्रीपाद यसो नायक जी, अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंधु की जो सफलता हाथ लगी है, इसकी क्या अहमियत आप देखते हैं मोदी सरकार की इस 11 सालों? संरक्षण क्षेत्र में किस तरह से देश को आगे बढ़ना, इसका एक मिसाल हमें ऑपरेशन सिंदूर में देखी हुई है। जब मोदी सरकार आ गई तब से पाकिस्तान ने जो कुछ हरकतें शुरू की थी उसको हमें बख्शा नहीं दिया, वहां जाके ऑपरेशन करके उन्हीं को मार डाले का भी काम किया। अभी सिंदूर ऑपरेशन वही था, कम से कम 9 जो उनके अड्डे थे, आतंकवाद के जो 9 अड्डे थे, उसको उद्ध्वस्त कर दिया और किसी को चोट नहीं पहुंचाई। सटीक आक्रमण उसी के अड्डों पर किया। ये तो मेरे ख्याल से दुनिया ने देखा हुआ है। और हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन बार बार इस तरह से आतंक करके हमारे नागरिकों का खून आप चूसने लगेंगे तो और चुप बैठना वो हमारे लिए इसकी बात नहीं है, शोभा की बात नहीं है। और इसलिए जब ऐसे हल्ले होंगे, उन्होंने आगे भी बोला है, हम सहेंगे नहीं, चुप नहीं रहेंगे, उसका मुकाबला हम करेंगे, आपके घर में घुसकर आपको मारेंगे, यही उन्होंने बोला। श्रीपाद यसो नायक जी, अगर हम बात करते हैं तो आपके मंत्रालय की ऊर्जा मंत्रालय और खास करके नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय जिस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रहा है, जी, इसका क्या योगदान आप देखते हैं 11 सालों के अंदर, कितनी की तेजी से आगे अच्छा, बढ़ा है? तो पावर मिनिस्ट्री तो ऊर्जा मंत्रालय तो है ही है,
देश की जो ऊर्जा की व्यवस्था ठीक तरह से चला रही है। कहीं भी हम अभी तो पीछे नहीं है, हमारा जनरेशन बढ़ रहा है। जितना जितना इंडस्ट्री बढ़ रहा है उतना जनरेशन भी बढ़ा रहा है। और जो कुछ गैप थोड़ा सा भी बनता है, जो शॉर्टेज बनती है, तो नवीनकरण ऊर्जा जिसे हम वो भरना चाहते हैं। और इसीलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की ओर से सोलर हो, हाइड्रो हो, थर्मल हो, इसी सभी तरीके से हम अपना जनरेशन बढ़ाने का हमारा प्रयास है। और सोलर में तो सबसे हम आगे बढ़ गए। हमारा लक्ष्य जो था वो लक्ष्य कस करके हम ज्यादा जनरेशन हम इससे पैदा करेंगे। और हाँ, 2030 में हमें जो हमारा टारगेट है वो टारगेट निश्चित तौर से हम पूरा करके इस देश को 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य मोदी जी ने रखा है उस लक्ष्य को हम पूरा करने में सफल होंगे। जी, सिपाही सुनाई जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जहाँ पर बीजेपी और कहीं न कहीं मोदी सरकार 11 साल की उपलब्धियाँ गिनाने में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसको कह रही है कि जुमले और वादों की सरकार है सिर्फ़ और सिर्फ़, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो ऑपोजिशन का विरोध करना ऑपोजिशन का काम है, लेकिन विरोध करते समय वो कंस्ट्रक्टिव विरोध करना चाहिए। आज सभी दुनिया देखो, ये अंधे नहीं है। आज ये ऐसे कोई हम हवाबाजी में कोई अन्य मोदी जी नहीं बोलते या कोई प्रवक्ता पार्टी का नहीं बोलता, सरकार का नहीं बोलता। आज ये पेपर पर है और पूरा उसका रिकॉर्ड जो कुछ बोल रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड आज उसमें है। और ये लोगों को इस तरह से लोग भी अभी होशियार बन गए हैं। उनको नॉलेज मिला है क्या क्या देश में हो रहा है, देश को कहां से कहां पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। ऐसा एक क्षेत्र नहीं है जिसके कई विकास में हमारा सरकार कम है। आज लोग उसका अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए ये जो खोखले जो कुछ ओपोजिशन के जो कुछ स्टेटमेंट है ये खोखले है, ये बिना उसको कोई अर्थ नहीं है। और इसीलिए वो उन्होंने बंद करना चाहिए। लोग और उनके और 4 वोट कम हो जाएंगे ऐसे झूठ बोलने के पर। और 4 लोग उनके सब जगह पुरावा चाहिए। जो आर्मी ने अपना शौर्य दिखा के सिंदूर ऑपरेशन किया और बाकी ऑपरेशन है, वो तो पुरावा मांगे। आप कौन है पुरावा मांगने वाले? जनता तो देख रही है और है, प्रूफ जो है वो तो है ही है ना, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ओपनली जिस तरह से अच्छे काम के लिए भी विरोध करना, ये विरोध के ओपोजिशन के लिए शोभा नहीं देता है। उन्होंने ओपोजिशन तो करना ही चाहिए। गाड़ी के 2 पहिए है, रूलिंग भी है ओपोजिशन में, ओपोजिशन ने अपनी भूमिका निभानी चाहिए, हम उसका वेलकम करते हैं। सिपाही सुनाई जी, आपने बोले समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।